नमस्कार दोस्तों। दुनिया एक बार फिर इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। मिडल ईस्ट की हवा में युद्ध की गंध फैल चुकी है। समंदर में अमेरिकी वॉरशिप्स तैनात हैं। आसमान में फाइटर एयरक्राफ्ट्स गश्त कर रहे हैं और जमीन पर मिसाइलें लॉन्चिंग के लिए तैयार खड़ी हैं। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने वाले हैं? आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक सकती है। अगर यह युद्ध शुरू हुआ तो यह सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक वॉरशिप्स फारस की खाड़ी में भेज दिए हैं। अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई और बहरीन में अमेरिकी सेना पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। पाकिस्तान और यूरोप में मौजूद अमेरिकी बेस भी सक्रिय कर दिए गए हैं। यह कोई सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं है, यह युद्ध की तैयारी है। और दुनिया जानती है कि जब अमेरिका इतनी बड़ी तैयारी करता है तो कुछ बड़ा होने वाला होता है। लेकिन अगर अमेरिका युद्ध की तैयारी कर रहा है तो ईरान भी इसमें पीछे नहीं है। ईरान ने हाल ही में एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जिसकी मारक क्षमता लगभग 10,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसका मतलब साफ है, ईरान अब सीधे अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन को निशाना बना सकता है। कल्पना कीजिए अगर एक दिन अचानक ईरान की मिसाइलें अमेरिकी शहरों की ओर उड़ान भर दें। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो, वॉशिंगटन, कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों की जिंदगी तबाह हो सकती है। अमेरिका जैसी सुपर पावर भी असहाय नजर आ सकती है। ईरान पहले भी अपनी मिसाइल पावर दुनिया को दिखा चुका है। 2025 में इजराइल पर हुए मिसाइल हमलों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उस समय इजराइल का प्रसिद्ध आयरन डोम सिस्टम भी ईरान के द्वारा दागी गई कई मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह विफल रहा था। आयरन डोम को दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। लेकिन अगर हजारों मिसाइलें एक साथ दागी जाएं, तो कोई भी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह काम नहीं कर सकता। और यही बात आज इजराइल को सबसे ज़्यादा डराती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान या तो परमाणु बम बना चुका है या फिर उसे बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। हालांकि पश्चिमी देश इस बात को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं करते, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स गंभीर संकेत दे रही हैं। अगर ईरान के पास सच में न्यूक्लियर हथियार है तो यह संघर्ष सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि परमाणु विनाश का रूप भी ले सकता है। एक परमाणु हमला केवल शहरों को नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता को हिला देता है। हिरोशिमा और नागासाकी इसकी भयावह मिसाल हैं। अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच परमाणु युद्ध हुआ तो दुनिया इतिहास का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर टकराव देख सकती है। अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजिकल दुश्मन, एक बड़ी चुनौती और एक गंभीर खतरा बन चुका है। ईरान खुलकर अमेरिका और इजराइल का विरोध करता है और मिडल ईस्ट में अमेरिकी डोमिनेंस को ख़त्म करने की कोशिश करता है। उसकी शक्ति केवल सेना तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके साथ हिजबुल्लाह, हमास, हूती विद्रोही और अन्य आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन भी खड़े हैं। अगर युद्ध शुरू हुआ तो यह सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है। लेबनान, सीरिया, इराक, यमन और गाजा तक संघर्ष की आग फैल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करते हैं तो क्या चीन और रूस चुप बैठेंगे? चीन और रूस पहले से ही अमेरिकी नीति के विरोध में खड़े हैं और ईरान उनके लिए सिर्फ एक सहयोगी नहीं बल्कि अमेरिका के खिलाफ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मोहरा है।
अगर चीन और रूस खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आए तो यह संघर्ष सीधे अमेरिका बनाम रूस चीन गठबंधन में बदल सकता है। यही वह क्षण होगा जहां तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत संभव हो सकती है। कल्पना कीजिए, अमेरिका के सामने रूस, चीन और ईरान की संयुक्त शक्ति। यह सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि ग्लोबल पावर के लिए निर्णायक संघर्ष होगा। अगर युद्ध शुरू हुआ तो सबसे पहले अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों, मिसाइल बेसिस, सैन्य मुख्यालय, तेल रिफाइनरी और संचार केंद्रों पर हमला करेगा। अमेरिका की रणनीति हमेशा यही रही है, पहले दुश्मन की ताकत और फिर रिसोर्सेज को कमजोर करना और इसके बाद जमीन पर निर्णायक कार्रवाई करना। लेकिन ईरान भी जानता है कि वह सीधे अमेरिका जैसी सुपर पावर से खुली लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसलिए उसकी रणनीति होगी इनडायरेक्ट वॉर। ईरान इजराइल पर मिसाइल हमले कर सकता है, अमेरिकी आर्मी बेसिस को निशाना बना सकता है और अपने समर्थक संगठनों के जरिए अमेरिका और इजराइल से जुड़े ठिकानों पर हमले करवा सकता है। हिजबुल्लाह, हमास और हुती जैसे संगठन इस संघर्ष को कई मोर्चों पर फैला सकते हैं, जिससे पूरा मिडल ईस्ट युद्ध की आग में घिर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर यह युद्ध हुआ तो जान माल का नुकसान कितना भयावह हो सकता है। अगर ईरान की मिसाइलें अमेरिकी शहरों तक पहुंच गई तो लाखों लोगों की जान जा सकती है और अमेरिका को भारी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी इकोनॉमी को हजारों अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है, जिसका असर दशकों तक महसूस किया जाएगा। इस युद्ध में इजराइल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर ईरान और उसके समर्थक संगठन एक साथ हमला करते हैं तो इजराइल के कई बड़े शहर तबाह हो सकते हैं, लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है और पूरा देश युद्ध का मैदान बन सकता है। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा खतरे में ईरान होगा। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में ईरान के आर्मी बेसिस, शहर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह नष्ट हो सकता है। संभावित मौतों की संख्या लाखों से करोड़ों तक पहुंच सकती है और ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है। अगर यह युद्ध शुरू हुआ तो इसका असर सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी। मिडल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल का क्षेत्र है। अगर युद्ध हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी। पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि गरीब देशों की अर्थव्यवस्था टूट सकती है, शेयर बाजार गिर जाएंगे, डॉलर, यूरो और अन्य करेंसीज में भारी उतार चढ़ाव होगा। दुनिया एक नई आर्थिक मंदी में जा सकती है। एशिया पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। भारत, पाकिस्तान, चीन और जापान सभी देश प्रभावित होंगे। भारत को तेल संकट, व्यापार नुकसान और सुरक्षा खतरे का सामना करना पड़ेगा। युद्ध का फायदा हमेशा आतंकवादी संगठन उठाते हैं। भारत और दुनिया भर में आतंकवादी हमले बढ़ सकते हैं। अराजकता और हिंसा का दौर शुरू हो सकता है। इतिहास बताता है कि विश्व युद्ध कभी अचानक नहीं होते, बल्कि वर्षों तक चलने वाली राजनीतिक चालों, सैन्य गठबंधनों, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और सत्ता संघर्ष का परिणाम होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 2018 तक चला, जिसमें करीब 2 करोड़ लोगों की जान गई, जबकि बड़े साम्राज्य टूट गए। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला और यह इतिहास का सबसे विनाशकारी संघर्ष बना, जिसमें 6 से 7 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। इन युद्धों ने दुनिया की राजनीति, सीमाओं और शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल दिया और मानव इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ा। अब सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ और रूस व चीन इसमें खुलकर शामिल हो गए तो यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। और यह किसी से छुपा नहीं है कि इन देशों के पास कितने विनाशकारी हथियार मौजूद हैं। अगर इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो मानव सभ्यता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है।
कल्पना कीजिए, आसमान में मिसाइलों की गड़गड़ाहट, शहरों में आग की लपटें, सड़कों पर भागते लोग, टूटते देश और बिखरती दुनिया। हर इंसान के मन में एक ही सवाल होगा, क्या इंसान अपने ही बनाए हथियारों से खुद को खत्म करने जा रहा है? यह सिर्फ अमेरिका और ईरान की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की कहानी है। अगर युद्ध भड़का तो कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा, और शायद इतिहास में पहली बार मानवता को अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद।